of the soil water. The classification of the soil water. The classification of the soil water. जब वाटर सोइल में दिया जाता है, ठीक है, तो ये वाटर जो है वो तीन टाइप के अंदर आप डिवाइड कर देते हो. कौन कौन से तीन टाइप? पहला जो वाटर है, वाटर जो आपने दिया था, जो 100% ऑफ द वाटर आपने दिया था, उसका कुछ पार्ट कहां चला जाता है? गहराइयों में चला जाता है. क्या प्लांट उसको यूज कर पाएगा? प्लांट के लिए वो अवेलेबल नहीं है. ये वाला वाटर जो गहराइयों में चला गया है, इसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर. ठीक है. अब यहां जो प्लांट के पास में वाटर अवेलेबल है, ये दो टाइप का है. कौन सा? एक तो कहलाएगा कैपिलरी वाटर. ठीक है. द फर्स्ट वन इज द कैपिलरी वाटर एंड द सेकेंड वन विल बी व्हाट? द हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक है. द हाइग्रोस्कोपिक वाटर. तो कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर में दोनों वाटर जो टाइप है वो कहां पर है? पोर्स के अंदर है. ठीक है. लेकिन इनमें से वाटर का कुछ परसेंट ही, जैसे मान लेते हैं 20% यहां चला गया, तो बचा हुआ कितना? 80% है. क्या सारा का सारा 80% प्लांट ले लेगा? नहीं ले पाएगा. इसका कुछ परसेंटेज ही ले पाएगा. मान लो कि ये 60% है और ये मान लो ये 20% है. इसका मतलब क्या है? टोटल जो आपने वाटर दिया था 100%, उसमें से जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ 60% है, जिसको प्लांट ले सकता है. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे वाटर का लेवल डाउन होता जाएगा, ठीक है, जो कैपिलरी वाटर यानी कि जो अवेलेबल वाटर है वो 10% यूज हो गया, तो बचा कितना? 50%. फिर 20% और यूज हो गया, बचा कितना? 30%. तो जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाएगा, प्लांट्स को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो आप क्या करते हो? आप ना 60% तक जाने का इंतजार नहीं करते हो. आप क्या करते हो? जैसे ही कुछ लेवल डाउन हो जाता है, जैसे आप मान लो ये टोटल 100% बनाया था आपने, इस 100% में से ये परसेंटेज क्या है? ये 20% है. तो 20% तो ग्रेविटेशनल वाटर था. बचा हुआ आपने बोला था कि भाई 20% मेरा कितना है? ये मेरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है. मान लेते हैं बचा हुआ आपके पास में 60% था. तो आप ऐसे नहीं करोगे कि 60% यूज हो जाएगा तभी नेक्स्ट वाटरिंग की जाएगी. ठीक है. क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे लेवल डाउन जाएगा, जो अवेलेबल वाटर है वो कम होगा, तो प्लांट्स को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बचे हुए वाटर को लेने के लिए. तो क्या किया जाता है? जैसे ही लेवल एक सर्टेन लेवल पर पहुंचता है, जैसे ही एक सर्टेन अमाउंट को ये पहुंचता है, जैसे ही ड्रॉप होगा वाटर लेवल एक सर्टेन लेवल को, आप क्या कर देते हो? वापस से पानी डाल देते हो. समझे आप मेरी बात को? तो वाटरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि ये लेवल क्या है. इसको कहते हैं रेडिली अवेलेबल वाटर. ठीक है. रेडिली अवेलेबल वाटर. मान लो ये बोल दिया गया दिस इज इक्वल टू 75%. इसका मतलब क्या होगा? अवेलेबल वाटर है. कौन सा वाटर अवेलेबल है? कैपिलरी वाटर अवेलेबल है. कैपिलरी वाटर में 75% पोर्शन जो है वो इजीली अवेलेबल है, रेडिली अवेलेबल है, इजी टू अवेलेबल है. इसका मतलब क्या? प्लांट इजीली ले पाएगा. तो 60% का 75% जो है वाटर जैसे ही खत्म हो जाए, आप क्या कर दोगे? वापस वाटरिंग कर दोगे. समझे आप मेरी बात को? इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको. वो एग्जांपल में तौलिएगा या कपड़े का, किसी भी कपड़े को आपने बिल्कुल गीला कर दिया, गीला करने के बाद में उसको आप रस्सी टाक दो. टाकने के बाद में क्या होगा? इसमें से ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा. एक टाइम आएगा जब ड्रॉप ड्रॉप बहना बंद हो जाएगा, तो वो जो निकला है वाटर, वो कौन सा वाटर है? ग्रेविटेशनल वाटर है. क्या तौलिया या टॉवल जो है या फिर ये जो चीज है, कपड़ा जो सूख गया है, अभी भी इसमें मॉइस्चर. अब क्या करो? ठीक है, इसको निचोड़ दो अच्छे तरीके से, वाटर निकलेगा. ये जो वाटर अब निकल रहा है, ये प्लांट है कि वाटर यूज कर रहा है, कुछ फोर्स लगा रहा है और वहां से वाटर यूज कर रहा है, निकल गया. अब इसको बिल्कुल आपने पूरा फोर्स लगा दिया. जितना फोर्स है, अलग अलग प्लांट के पास अलग अलग फोर्स होता है, अलग अलग आदमी के पास अलग अलग फोर्स है, वो लगा दिया उसने. लगाने के बाद में क्या अभी भी ये सूख गया है? अभी भी इसमें मॉइस्चर है. बचा हुआ मॉइस्चर निकाल नहीं सकते, प्लांट की कैपेसिटी नहीं है. तो ये बचा हुआ मॉइस्चर जो है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है. तो अवेलेबल कितना था? सिर्फ और सिर्फ ये अवेलेबल था. तो ये अवेलेबल वाटर जो है, इस अवेलेबल वाटर में से भी लास्ट में जाते जाते बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 2-2 4-4 ड्रॉप निकालने के लिए. आप समझे मेरी बात को? तो उसका मतलब क्या है? जब लेवल डाउन होता जाता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है. ठीक है, प्लांट्स को. समझे आप मेरी बात को? परफेक्ट एग्जांपल है जिससे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं. इन सबको लिखेंगे आप. ये बना लो, ये दोनों फिगर्स बना लो. उसके बाद आपको कहानी में पॉइंट पॉइंट लिखवाता चलता हूं. द क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल वाटर. हर एक चीज आप बनाओ यहां पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, क्योंकि यही चीजें आपको इमेज देगी. बाकी नोट्स में तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे जो हर किसी नोट्स में आपको मिलते हैं.
यही चीज सोइल में भी आती है जब मैं आपको स्पेसिफिक रिटेंशन, स्पेसिफिक यील्ड बताता हूं, ठीक है, एक्वीफर के टाइम पर, तब भी सेम एग्जाम